friends, here this is Dipali Moria and welcome to our educational platform and teachers exam. And dear friends, today's we are discussion on the topic of भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, that means Indian national movement से related हम important questions की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो सीरीज ओवर कर चुकी जिसमें 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। लगभग हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, कितने टॉप 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जो कि 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक की क्रांति पर बेस्ड ऑन होगा। और यहाँ से आप सभी को पता है कि सारे आपके पेपर्स में कोई भी आपका प्रतियोगी परीक्षा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप अटेम्प्ट करें, उन सभी जगहों पर 1857 से लेकर 1947 तक के जितने भी आपके मूवमेंट्स हुए हैं या क्रांतियां हुई हैं, समितियां हुई हैं, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे की सीरीज में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच के ही पार्ट्स हैं आपके। ओके, तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें डियर फ्रेंड्स। आज की अपनी सीरीज नंबर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने दो सीरीज ऑलरेडी ओवर कर चुके हैं हम, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के या चैनल पे जाकर के आप सभी फ्रेंड्स इन दोनों सीरीज को जरूर से जरूर अटेंड कर लें। उसके बाद की आज की अपनी सीरीज नंबर 3 है। ओके, सो सभी फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं, सभी से रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोस को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सभी फ्रेंड्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक बार प्यारा सा कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं एंड क्लासेस में क्या कुछ हमें और भी एड ऑन करना, वो सारी चीजें हमें आपके कमेंट के थ्रू ही पता चलेंगे। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बीच बीच में आपके लिए हम क्वेश्चन भी छोड़ते रहते हैं जो कि आपको कमेंट करके आंसर देना भी होता है, तो आप लोग जरूर आंसर दीजिए। ओके, तो आज है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रश्नोत्तरी नंबर 3। आज के सेशंस में भी हम टॉप 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले ये 25 दैट मीन्स 50 क्वेश्चन हमारे इन दो सीरीज में मिला करके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो आइए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में क्लासेस को अटेंड करिए। पूरा क्लास देखिए और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिए। जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी चल रही है उन सारे जगहों पर आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसको आप हमारे साथ में कमेंट करके शेयर करें और प्रश्नों के उत्तर भी आप जरूर शेयर करें। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आज का 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव मतलब अप स्प्रिंग को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? मतलब किसने 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? बीडी सावरकर, बीजी बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, एन सिंह। मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बता रखा था कि एमसी मजूमदार जो थे, सॉरी आरसी जो मजूमदार जी थे, इन्होंने इन पर्टिकुलर व्यक्ति ने, मजूमदार जी ने 1857 को क्रांति, विद्रोह, संग्राम कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि इनका कथन था 1857 की ना तो ये क्रांति थी, ना ही ये एक विद्रोह था, ना ही ये आंदोलन था, या ना ही ये किसी प्रकार का संग्राम था। ये इनका स्टेटमेंट, किसका कथन है? मजूमदार जी का। तो ये तो हो नहीं सकते, मैंने आपको लास्ट वीडियोज में भी बता दिया था। तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपका राइट आंसर क्या बन करके आएगा? वीडी सावरकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक करेक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस अटेंड किए हैं तो यहाँ पे इस तरीके के जो भी मैंने ऑप्शंस अरेंज किए हैं उन सभी को आपको आंसर देने में आपको काफी सुविधा होगी, काफी आपको लोगों को हेल्प होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज की सीरीज का। ओके, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो कि बाद में राष्ट्र विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, मतलब विलीन हो गया या ट्रांसफर हो गया? मतलब किसने कहा, किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने कहा कि 1857 की जो क्रांति थी वो जो आरंभ में एक सैन्य विद्रोह था, ठीक है, आरंभ में एक सैन्य विद्रोह था जो कि बाद में एक राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गया? तब्दील हो गया। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने, मजूमदार ने, सेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो अब देख लीजिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। ऑप्शन अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अरेंज किया था, यहाँ पे बीडी सावरकर जी ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते, आपका ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता। एमसी मजूमदार के मैंने पर्सपेक्टिव में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा था कि ना तो एक क्रांति, ना तो संग्राम, ना ही विद्रोह है, इन्होंने कहा था। तो दैट मीन्स आपका मजूमदार जी भी हो ही नहीं सकते। अब इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका क्या बन करके आ जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है, एस एन सेन। एस एन सेन आपका ये राइट आंसर बनेगा। ओके, एनी डाउट, एनी इशू? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 53 आज की सीरीज का जो है 3rd क्वेश्चन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा भारतीय जनता की क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए है?
चलिएगा बताइएगा यहाँ पे। कार्ल मार्क्स ने कहा था, आरसी मजूमदार ने, सेन ने, इनमें से कोई नहीं। तो मजूमदार जी का स्टेटमेंट आपको पता ही है, सेन जी का स्टेटमेंट आपको पता ही है, अभी लास्ट क्वेश्चंस में ही था। तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन पर्टिकुलर बच जाता है, या तो आपके पास इनमें से कोई नहीं चूज़ करे, या तो कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। एनी इश्यू? ठीक है? यहाँ पे वन बाय वन स्टेटमेंट्स आपके पूछे जाते रहे हैं, ठीक है? 1857 की क्रांति से लेकर के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन्स बन सकते थे, जितने भी जो नॉर्मल क्वेश्चन्स बन सकते थे, मैच द फॉलोइंग, वो सारे मैं करा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन जो कथन है, किस पर्टिकुलर राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता ने, नेतृत्वकर्ता ने क्या स्टेटमेंट उस विद्रोह को लेकर के उन्होंने व्यक्त किया, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन्स भी मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ, कहीं भी किसी भी पार्ट को मैंने स्किप नहीं किया है, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट है 54। अब देखिए, जो 1857 की क्रांति में जो नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। तो वो पुस्तकें क्या थी, बुक क्या थी और उसके लेखक कौन थे? तो ये चीज़ें हम यहाँ पे आइए मैच द फॉलोइंग के थ्रू हम समझेंगे। पहला है आपका द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857। तो इसमें किसको किससे मैच करना है, ये यहाँ पे हमें देखना होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 तक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। एंड 1857 सेन। तो 1, 2, 3 एंड 4 पहला ऑप्शन ही आपका बनकर के आ जा रहा है राइट आंसर की तरफ से। ओके। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर दूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग टैग कर लीजिएगा अपने नोट्स में, राइट? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स ने लिखा हुआ था, इंडियन रिवोल्ट जो था वो अहमद खां का था। एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर जी ने दिया हुआ था। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में अपनी पहले वीडियो में मैंने पहले ही स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया था कि 1857 के विद्रोह को, इसकी क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। वो संज्ञा देने वाले कौन थे? वी.डी. सावरकर जी थे। चलेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा या फिर पठान? तो 55 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिख भी थे, गोरखा भी थे और कौन था? पठान भी थे। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल करके आपका आ रहा है ए। ओके, ए ऑप्शन, मतलब कि 1857 के विद्रोह के दमन मतलब उसको दबाने में अंग्रेजों का सहयोग कौन कौन कर रहा था? सिख भी कर रहे थे, गोरखा और पठान, ये सारे के सारे कर रहे थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने, मतलब नरेश मतलब भारतीय राजाओं ने, जो उस समय में तत्कालिक राजा थे, अपने भारतीय अलग अलग प्रदेशों में राज्य कर रहे थे, ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? अच्छा, कश्मीर के शासक ने, मेवाड़ के राजा ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन निकल करके आ रहा है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेकों भारतीय नरेशों ने या भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता की सहायता की थी, लेकिन उनमें से एक थे जो कि थे मेवाड़ के राजा, उन्होंने इनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं की थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आज के क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? कुंवर सिंह, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर एंड तात्या टोपे। व्हाट इज द राइट आंसर? अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखिएगा, कुंवर सिंह कहाँ से लीडिंग कर रहे थे 1857 की क्रांति का? जगदीशपुर बिहार से। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियोस में, सेकंड वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर, जो कि आरा बिहार में पड़ता है वर्तमान समय में। कुंवर सिंह उस समय जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। नाना साहेब और तात्या टोपे कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? तो ये कानपुर से कर रहे थे दोनों जन, कानपुर से। तात्या टोपे ये दो भी कानपुर से थे। बहादुर शाह जफर कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? दिल्ली से कर रहे थे। ओके। अब यहाँ पे बात की जा रही कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही, मतलब उसको दबाने में। वो विद्रोह, भारतीयों के द्वारा जो विद्रोह चलाया गया था, वो विद्रोह क्या था? सफल हुआ। और अंग्रेज क्या हुए? अंग्रेज उस विद्रोह को शांत करने में, दबाने में सफल हुए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए।
तो निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो यहाँ पे थे आपके तात्या टोपे जी। मंगल पांडे को तो तत्काल प्रभाव से विद्रोह स्टार्ट होने के 10 मई 1857 को विद्रोह शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग करने से तत्काल प्रभाव से मनाही कर दी। और उसके बाद जनरल ड्यूरोज एंड जनरल बो की उन्होंने गोली मारकर और तलवार से उन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी। तो वो भी एक अच्छा रीजन बन गया था, जो है इनके पास रीजन बन गया था अंग्रेजों के पास में वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। 1858 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है किसको? बहादुर शाह को, नाना साहेब को, तात्या टोपे को एंड लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर कहाँ से लीडिंग कर रहे थे? दिल्ली से लीडिंग कर रहे थे। दिल्ली जो कि क्या था? पूरे भारत का केंद्र था और यही क्या थी? एक कमज़ोर कड़ी थी। क्या थी? एक कमज़ोर कड़ी थी, यहाँ से कह सकते हैं आप। ओके, एक कमज़ोर कड़ी थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय मतलब बहादुर शाह जफर वही जो दिल्ली वाले थे, वो कहाँ और किसने गिरफ्तार कर लिया था? ठीक है। रंगून में कर्नल नील ने किया था, या ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था, बरेली में जेम्स आउटरम ने किया था, या हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने किया हुआ था। तो पहली बात तो मैं बता दूं, हडसन जो थे वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे मतलब इस 1857 की क्रांति को दबाने के लिए, और हुमायूं का मकबरा भी वहीं है, तो आपका राइट आंसर ये बन जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहीं निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित कर दिया गया? कहाँ होगा यहाँ पे डियर फ्रेंड्स? कहीं नहीं होगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय, वही बहादुर शाह जफर दिल्ली वाले, उनको कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रंगून में। ठीक है, रंगून में। नेक्स्ट, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति भूमिका था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मतलब टाइपिंग ऊपर नीचे ओवरलैप हो गया है क्वेश्चंस को सेट करने में। क्वेश्चन यहाँ पे आपका राइट क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसकी महत्वपूर्ण जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? आउटरम की, चार्ल्स नेपियर की, कैंपवेल की, या हैवलॉक की? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कैंपवेल। ओके, किसकी थी डियर फ्रेंड्स? कैंपवेल की थी। तो कहाँ से किस व्यक्ति, एक मैं चार्ट आप लोगों के लिए मैं कल के मतलब नेक्स्ट जो सीरीज आपकी आएगी, मैं उसमें मैं आप लोगों को मैं दे दूंगी पूरा चार्ट। मैं इस तरीके से क्रिएट करूंगी कि 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत हुई, उस पर्टिकुलर जगह से कौन भारतीय लीड कर रहा था, और कौन-सा अंग्रेज व्यक्ति उसका दमन कर रहा था। तो कोशिश करूँगी मैं इन सारी चीज़ों को 1 स्लाइड में मैं आप लोगों को, या 1-2 स्लाइड में, 1 से 2 स्लाइड में मैं ऐड करके आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी अलग से। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन जो भी सॉरी अगला जो भी क्लास होगा, उसमें मैं डेफिनिटली ये काम ज़रूर कर दूँ, मुझे अभी याद आया। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन्स के थ्रू मेरे माइंड में आया, तो मैं उसका चार्ट क्रिएट कर दूँगी। जैसे मैंने पहले वाले वीडियोज़ में मैंने कौन से जगह से कौन से व्यक्ति और किस डेट को 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ और कौन नेतृत्व कर रहा था, मैंने वो स्लाइड ऐड की थी, चार्ट मैंने क्रिएट किया हुआ था। उसी के साथ-साथ मैं उसी में ही मैं ऐड ऑन कर दूँगी आपका क्या कि कौन-सा ब्रिटिश अधिकारी था जो उस जगह पर, ठीक है? जैसे कानपुर या लखनऊ से कौन-सा व्यक्ति जो है उस जगह पर, कौन-सा अंग्रेज शासक, कौन-सा अंग्रेज व्यक्ति उस जगह पर उस विद्रोह को दबा रहा था, वो उसका भी मैं चार्ट आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर मिलें आप लोग, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट 62। निम्नलिखित में से वह कौन-सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? जो 1857 के विद्रोह से क्या रहा? अछूता रहा। अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? तो 62 में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा मद्रास। ठीक है? कौन-सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, मतलब वहाँ पे 1857 की क्रांति का कोई भी अ, वो नहीं था। कैसे अवध था, अवध क्षेत्र तो अपना दिल्ली, इधर का अरे फैज़ाबाद और आपका लखनऊ, ये सारे अवध क्षेत्र में आ जाते हैं। पूर्वी पंजाब में आपका पंजाब का क्षेत्र आ जाता है। मध्य प्रदेश में आपका जैसे ग्वालियर वगैरह ये सारी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें आपकी थी। लेकिन मद्रास मतलब ये साउथ में नहीं गया था। ठीक है?
इसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। तो इसका आंसर तो आप कमेंट करके मेरे को दे ही सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियोस में एंड दूसरी वीडियोस में 1857 की दोनों ही वीडियोस में मैंने इस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी, मैंने इसके विषय में आप लोगों को मैंने कहा हुआ था कि किसके लिए कहा गया था और किसने कहा था। ठीक है? किसने कहा था, किसके लिए कहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी से लीडिंग कर रही थी। ठीक है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और इनकी मृत्यु किसने, जनरल ह्यूरोज ने कहाँ की थी? ग्वालियर में। ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज ने इनकी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी और इनकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी उस पर खड़े होकर, उसके पास में खड़े होकर के इसने कहा कि इस पूरे सैन्य विद्रोह में एक अकेला मर्द से मतलब एक अकेली मर्द से मेरा पाला पड़ा था, जो कि कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? मतलब 1857 की क्रांति में चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का जो चिन्ह निश्चित किया गया था, वो चिन्ह क्या था? जरा कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कमल एवं चपाती, कमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब, चपाती एवं तलवार। तो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर करेक्ट आंसर बनेगा वो हो जाएगा कमल एवं चपाती थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। 1857 के विद्रोह ने के कौन-कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? बेगम हजरत महल, जो कि लखनऊ से लीडिंग कर रही थी, नाना साहेब कानपुर से थे, खान बहादुर खां बरेली से थे। तो ये सारे के सारे लोग जो थे 1, 2, 3, 3 के तीनों लोग ही, मतलब ये सारे के सारे लोग कहाँ नेपाल भाग गए और वहां पर उनकी मृत्यु हो। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। चलेंगे तो यहाँ पे जीनत महल का नाम आता है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था जीनत महल ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे सूची अपदस्थ शासकों के आंदोलन दिए गए हैं। यहाँ पर वर्ष दिया जा रहा है कि कौन सा विद्रोह किस सन में हुआ था ये। खुर्दा उड़ीसा का पाइक उद्रोह या पाइका उद्रोह भी इसी के उपद्रव या पाइका विद्रोह भी इसी को कहा जाता है। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह। ओके। किंडकर मैसूर के शासक की विधवा। किंटू चेन्नम्मा का विद्रोह। ओके। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। तो कौन से पर्टिकुलर व्यक्ति ने कब विद्रोह कहाँ-कहाँ पर लड़ा हुआ था? आइए उसको देखते हैं। तो खुर्दा उड़ीसा का पाइका विद्रोह, जो पाइक विद्रोह है, वो 1804 से 1806 में लड़ा था इन्होंने। ठीक है? त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह जो था वो 1808 से 9 तक का था। किंडकर या मैसूर के शासक की विधवा किंडूर चेन्नम्मा, चेन्नम्मा का विद्रोह, चेन्नम्मा के विद्रोह से ज़्यादा फेमस होता है चेन्नम्मा का विद्रोह। ठीक है? ये पाइका विद्रोह के नाम से। एक खुर्दा विद्रोह भी इसको कहा जाता है, वेलुपंथी का विद्रोह इसको कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी नाम हम लोग याद रखें। याद रखने के लिए मतलब याद करने के लिए हमें ये थोड़ा अच्छा तरीका मिल जाएगा। गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। ठीक है? तो भाजा का विद्रोह, गंजाम विद्रोह भी इसे कहा जाता है। ठीक है? गंजाम और यहाँ से विद्रोह। तो ये 1835 में। तो 1, 2, 3 एंड 4 हमें मैच ही नहीं करना है। 12, 34 राइट आंसर आपका निकल करके आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए डिनोट कर रहा है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, और यहाँ पे विद्रोह का वर्ष क्या था? तो रामेशी विद्रोह, गडकरी विद्रोह, सावंतवाड़ी विद्रोह। तो कौन सा विद्रोह कब हुआ था? तो आइए मैच करते हैं। रामोशी विद्रोह आपका क्या था? 1822 से 25-26 तक चला था। गडकरी विद्रोह 1844 में था एंड सावंतवाड़ी विद्रोह भी 1844 में ही था। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है? 1, 2, 3, 123। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चंस। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 नवंबर 1857,
6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। तो यहाँ पे क्या होगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व से बंगाली व उड़िया, मोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी व एवं मराठा। 70 नंबर क्वेश्चन में आपका मोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, ठीक है। किन सिपाहियों ने इन प्रांतों से चयन किया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 71 निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। 1 2 3 1 3 4 2 3 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अगर बात की जाए तो जनरल नील थे और हेनरी लॉरेंस भी थे, हैवलॉक थे, लेकिन निकलसन नहीं थे। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों में लखनऊ में अपना जीवन खोया, मतलब लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक? लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है इस क्वेश्चन का। तो उसमें से कौन थे? नील थे, हैवलॉक एंड लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस वही थे। सी ऑप्शन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वही स्वतंत्रता का पहला संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, वही है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। किसने? वी.डी. सावरकर ने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले वीडियोस में मैंने स्टार्टिंग में ही जब मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति को एक्सप्लेन कर रही थी, उसके बारे में जो भी चीजें थी मैं बता रही थी, उसके बाद मैंने क्वेश्चन शुरू किया, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब 3 सही है लेकिन उसमें से एक आपका सही नहीं है, तो देखते हैं। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। पूरे हृदय से मतलब शिक्षित जो वर्ग थे वो तो न्यूट्रल थे। यही तो यहाँ पे सस्पेंस में है, बट आगे चलते हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। बिल्कुल, जितने भी भारतीय व्यक्ति थे, सभी भारतीय व्यक्ति, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, कृषि वर्ग के हों, ठीक है, सारे व्यक्ति आपस में, या सैन्य विभागीय व्यक्ति हों, सभी भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों से तंग थे, उनसे नाखुश थे, क्योंकि उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही थी, भेदभाव किया जा रहा था, हर एक जगह उन्हें नीचा दिखाया जा रहा था। इवन उन्हें अपने धर्म का पालन करने, उन्हें अपने धर्म की अर्चना करने से भी उनको रोक थी, मनाही थी। तो हर तरफ से जितने भी अंग्रेजी पदाधिकारी थे, अंग्रेजी शासक थे, अंग्रेजी व्यक्ति थे, वो सब भारतीयों का दमन करने में लगे हुए थे, भारतीयों को नीचा दिखाने में या उनको समाप्त करने में लगे हुए थे। तो इस तरीके से सारे व्यक्ति आपस में एकजुट होकर के उन्होंने एकता दिखाई। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। बिल्कुल सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। मैंने स्टार्टिंग में भी तभी बताया था कि मद्रास तक ही नहीं फैला था। मैंने आपको तभी बोला था कि दक्षिण भारत में ये नहीं गया। पंजाब, अवध और मध्य प्रदेश, इन्हीं प्रांतों में ये विद्रोह फैला रहा। ठीक है? तो ये भी सही है कहीं न कहीं अपने आप में। तो नहीं पूछा यहाँ पे एक हिसाब से, तो नहीं के लिए आप क्या जाएँगे? ए ऑप्शन की तरफ जाएँगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार कौन था? मजूमदार जी थे, ताराचंद्र, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। 74 नंबर। तो यहाँ पे कौन था सरकारी इतिहासकार? सेन जी थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो मंगल पांडे जी जो थे वो बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद से कौन कर रहा था नेतृत्व? इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? चलेंगे नाना साहब, तो वहां से कानपुर से कर रहे थे। तात्या टोपे भी वहीं से थे। लियाकत अली
और अजीमुल्ला, तो अजीमुल्ला जी थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा। इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का जो नेता था वो अजीमुल्ला जी थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। होप सो क्लासेस पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज तक के सेशंस को लेकर मैंने 3 सेशंस आप लोगों के लिए क्रिएट किए, छोटे-छोटे वीडियोज़ हैं, मैं ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं क्रिएट करूँ क्योंकि आप लोगों को बोरिंग होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोग छोटे-छोटे वीडियोज़ के थ्रू अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अपने सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आप कंटेंट चाहते हो, सारी चीज़ आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, एक प्यारा-सा कमेंट लिख कर के ज़रूर बताएँ, क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कुछ आपकी डिमांड है, रिकमेंडेशन है। क्लासेस में मैं क्या कुछ सही सा कर सकती हूँ, सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। वीडियोज़ को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। एंड जो भी फ्रेंड्स नए चैनल पे विज़िट करेंगे, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इन सारे क्लासेस की मैं पीडीएफ आप लोगों को एंड लिंक मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और सेशन के साथ में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।